Hello everyone, myself Dr. Neema. I'm lecturer in JMC groups of hospital and institution. Today my topic is joints. Basically, joints होता क्या है? What is joints? जॉइंट एक ऐसा जंक्शन है जिसके अंदर दो और दो से ज्यादा बोन आकर मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि टू बोन्स आपस में जॉइंट हो रही है जिस पॉइंट पर, उसे कहा जाता है जॉइंट्स। जॉइंट्स जो होता है वो हमें मूवमेंट्स की परमिशन देता है, क्योंकि अगर जॉइंट्स नहीं होगा, दो बोन्स और दो से ज्यादा बोन्स एक पॉइंट पर आकर अगर नहीं जॉइंट होंगी तो क्या हम कोई मूवमेंट्स कर सकते हैं? नहीं, हम कोई मूवमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए जॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जो मूवमेंट्स को परमिट करता है। और जो स्टडी होती है जॉइंट्स की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी। ओके, नाउ अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, कि हमारा जॉइंट्स कितने टाइप में क्लासिफाई हुआ है। जॉइंट्स हमारा 4 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, जैसे कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, functional classification, regional classification and according to the number of articulating bone। तो जो हमारा फर्स्ट है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, इसका सब क्लासिफिकेशन भी है। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो हमारा 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। अब हम पहले स्टडी करेंगे कि हमारा फाइब्रस जॉइंट होता क्या है। फाइब्रस जॉइंट जो बनता है वो किससे बनता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। जब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स होते हैं एक जॉइंट पे, तो हमारा फाइब्रस जॉइंट बनता है। और जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है वो इमूवेबल जॉइंट होता है, इसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम इसे इमूवेबल कहते हैं। बट इन सम जॉइंट्स ये परमिट करता है स्लाइटली डिग्री ऑफ मूवमेंट इन सम केसेस। ओके, जस्ट अब हमारा जो फाइब्रस जॉइंट है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, जैसे कि सूचर जॉइंट, गुम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। अब आता है हमारा सूचर जॉइंट। जो सूचर जॉइंट होता है ये इमूवेबल होता है, और ये हमारा कितने टाइप में डिवाइडेड है? प्लेन सूचर जॉइंट, स्क्वैमस सूचर जॉइंट, डेंटिकुलेट सूचर जॉइंट एंड सिंडलेसिस सूचर जॉइंट। अब आता है हमारा प्लेन सूचर जॉइंट। प्लेन सूचर जॉइंट का एग्जांपल है इंटरनेसल सूचर, मतलब हमारी जो 2 नेजल बोन होती हैं उनको ये आपस में कनेक्ट, जिस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हैं उस जॉइंट पे क्या कहा जाता है? उसे इंटरनेसल सूचर। फिर आता है सेकंड हमारा स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस होता है टेम्पोरोपैराइटल सूचर, जहाँ पे टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन जॉइंट होती हैं, उसे कहा जाता है टेम्पोरोपैराइटल सूचर। अब आता है डेंटिकुलेट सूचर। डेंटिकुलेट सूचर का एग्जांपल है लैम्ब्रॉइड सूचर। ये हमारा जो लैम्ब्रॉइड सूचर है ये स्कल के पीछे होता है। इसमें क्या होता है? पैराइटल बोन और हमारी ऑसिपिटल बोन कनेक्ट होती हैं, उसे कहा जाता है लैम्ब्रॉइड सूचर। अब आता है सिंडलेसिस सूचर। ये किसके बीच में होता है? वॉर्मर बोन में, और जो परपेंडिकुलर प्लेट होते हैं एथमॉइड बोन की, उसके बीच में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है सिंडलेसिस सूचर। अब आता है सिंडेस्मोसिस सूचर। सिंडेस्मोसिस भी इसमें क्या होता है? इमूवेबल होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये किससे कनेक्ट होता है? इंट्रोशियस लिगामेंट से। जैसे कि एग्जांपल है हमारा इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। देखिए, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, टिबिया फिबुलर जॉइंट है हमारा, टिबिया बोन है और हमारी फिबुला बोन है। इनके जो बीच में कौन सा लिगामेंट है? इंट्रोशियस लिगामेंट है, राइट। अब आता है हमारा गम्फोसिस। गम्फोसिस का देखिए पहले डायग्राम दिखाती हूँ। ये सॉकेट, जो हमारा दांत होता है, टीथ के अंदर जो सॉकेट होता है, ठीक है, तो उसको जो होता है वो हमारा गम्फोसिस जॉइंट होता है। ये कहाँ से अटैचमेंट होता है? टूथ के सॉकेट से होता है। इसमें जो मूवमेंट होती है वो कब होती है? जब हम कोई चीज च्युइंग करते हैं, कोई चीज चबाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट, एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट। जो प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट होता है ये काय का होता है? हाइलिन कार्टिलेज का होता है। ये किससे कनेक्ट होता है? फर्स्ट रिब, जो हमारी पहली रिब होती है वो अटैच किससे होती है? स्टर्नम से। देखिए डायग्राम में जैसे कि आप देखेंगे, जो हमारी फर्स्ट रिब है, वो हमारी किससे अटैच हो रखी है? स्टर्नम से। ठीक है, इसमें कोई भी मूवमेंट
नहीं होती है, राइट। उसके बाद हमारा सेकेंडली इसमें कोई एक और चीज, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया। सेकेंडली कार्टिलेजियस जॉइंट, ये जॉइंट्स कहाँ का होता है, ये जॉइंट्स बनता है फाइब्रोकार्टिलेजिस से। और फाइब्रोकार्टिलेजिस में क्या होता है, जैसे कि हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, हमारी कमर में वर्टिब्रल्स होती है, उनके बीच में फाइब्रोकार्टिलेजियस होता है, जो गैप होता है, जब भी तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है फाइब्रोकार्टिलेज हमारे इंटरवर्टिब्रल स्पाइन में। इसका एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर वाले जो आपके इस वाली जो इमेज में देखिए आप, जो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल से इनके बीच में जो है हमारा सेकेंड फाइब्रोकार्टिलेजियस हैगा, ठीक है। और इसमें कोई मूवमेंट जो होती है बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट होती है हमारे इसके अंदर, राइट। अब आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट्स, राइट। साइनोवियल जॉइंट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है वो हमारा 7 टाइप्स का होता है, जैसे कि प्लेन साइनोवियल जॉइंट, हिंज साइनोवियल जॉइंट, पाइवट साइनोवियल जॉइंट, कंडाइलर साइनोवियल जॉइंट, एलिप्सॉइड साइनोवियल जॉइंट, सैडल साइनोवियल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, जैसे कि मैंने पाइवट जॉइंट्स की शेप दिखा रखी है, सैडल जॉइंट्स की दिखा रखी है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट दिखा रखा है, हिंज दिखा रखा है, कंडाइलर दिखा रखा है, बॉल एंड सॉकेट दिखा रखा है। अब फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। प्लेन साइनोवियल जॉइंट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है, इसका जो आर्टिकुलेशन सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, इसमें ग्लाइडिंग होती है। जैसे कि इंटरकार्पल और इंटरटार्सल्स जॉइंट, हमारे जो कार्पल्स बोन है वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो उसे कहते हैं इंटरकार्पल जॉइंट, और इंटरटार्सल्स जो हमारी टार्सल्स बोन आपस में कनेक्ट हो रही हैं, जॉइंट हो रही हैं, उसको कहा जाता है इंटरटार्सल्स जॉइंट। तो ये किसका एग्जांपल है, हमारा प्लेन साइनोवियल जॉइंट का। अब सेकंड आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट एज वी ऑल नो ये पुली शेप का होता है, जो आर्टिकुलेशन सरफेस है, जो आर्टिकुलेट हो रही है बोन्स आपस में, उनका शेप पुली शेप होती है, जो मूवमेंट होती है वो हमेशा वन प्लेन में होती है। जैसे कि एल्बो जॉइंट, हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है, एक ही प्लेन में हो रही है ना, अलग अलग प्लेन्स में नहीं हो रही है, सो इसलिए इस हिंज जॉइंट का एग्जांपल है एल्बो जॉइंट। अब आता है हमारा पाइवट जॉइंट, सेकेंड थर्ड वन। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट है बोन की, जो बोन की मूवमेंट है वो रोटेट होती है सिर्फ सिंगल एक्सिस में, जैसे कि सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब आता है एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट में क्या होता है, एलिप्सॉइड जॉइंट जो होता है वो हमारा ओवल शेप का होता है, जो कंडाइल होते हैं एक बोन का, वो आर्टिकुलेट होता है किससे, कंडाइल से दूसरी बोन की, ठीक है, एलिप्सॉइड कैविटी के, उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल जो है वो है हमारा रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में क्या होता है, जो हमारी एक बोन होती है उसकी कंडाइल आर्टिकुलेट होता है एलिप्सॉइड कैविटी की दूसरी बोन से, तो उसे हम कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट, राइट। फिर आता है हमारा कंडाइलर जॉइंट। कंडाइलर जॉइंट्स में क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो हमेशा एक ही प्लेन में अलाउ होती है, लेकिन कभी कभी रोटेशन में भी हो जाती है, उसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस में भी हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा नी जॉइंट और हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब आता है हमारा सैडल जॉइंट। बेसिकली सैडल जॉइंट्स में क्या होता है, हमारे दोनों होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दोनों एरिया आर्टिकुलेशन सरफेस में होते हैं, जैसे कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ द थंब। मतलब जो कार्पल और जो मेटाकार्पल्स बोन है, जब वो आपस में ज्वाइंट होती है थंब के पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट्स ऑफ द थंब, राइट। अब आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा ऐसा जॉइंट्स होता है जिसके अंदर हमारी सारी मूवमेंट्स अलाउ होती हैं, ये सारे एक्सेस में मूवमेंट्स आती है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। अब आता है, अभी हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जो हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स का होता है, सिनेथ्रोसिस, एम्फियोथ्रोसिस एंड डायथ्रोसिस। जो सिनेथ्रोसिस है उसमें क्या होता है, हमारा सिनेथ्रोसिस में
कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होती है, मूवेबल होता है, वैसे अर्थरोसिस में भी कोई मूवमेंट नहीं होती है। फिर आता है हमारा एम्फिएथ्रोसिस। एम्फिएथ्रोसिस एक जॉइंट होता है जिसके अंदर स्लाइटली मूवमेंट होती है, जैसे कि हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट। अब है हमारा डायथ्रोसिस। डायथ्रोसिस में क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होती है, जैसे कि हमारा साइनोवियल जॉइंट। इसमें मूवमेंट जो होती है फ्रीली होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्लाइटली हो रही है, मूवेबल है, हर एंगल में हर एक्सिस में हमारा मूवमेंट जॉइंट करेगा। अब आता है रीजनल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन पढ़ ली, फंक्शनल पढ़ ली, अब हम आ रहे हैं अपना रीजनल क्लासिफिकेशन पे। जो हमारा रीजनल क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स का है, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड लिम्ब टाइप। अब जो स्कल टाइप होता है वो इमूवेबल होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। अगर हम स्कल देखेंगे तो उसमें कोई मूवमेंट है नहीं है, तो ये हमारा इमूवेबल जॉइंट है। वर्टिब्रल, जो हमारी वर्टिब्रल रीजन है, जो हमारी वर्टिब्रल्स है, उसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, तो इसलिए वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हुआ। और जो हमारे लिम्स हैं वो तो फ्री मूवेबल है, तो इसलिए वो हमारा फ्री मूवेबल जॉइंट हुआ। अब आता है, हमने देखिए अभी तक हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमारी 4 क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। तो हमने स्ट्रक्चरल पढ़ लिया, फंक्शनल पढ़ लिया, रीजनल पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं लास्ट वन में, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, कि कितने नंबर की आर्टिकुलेटिंग बोन आपस में ज्वाइंट हो रही हैं। जितनी बोन्स ज्वाइंट होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा जो ज्वाइंट है वो फॉर्म होगा। तो इस वाले क्लासिफिकेशन में ये 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि सिंपल ज्वाइंट, कंपाउंड ज्वाइंट एंड कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। तो पहला है हमारा सिंपल ज्वाइंट। सिंपल ज्वाइंट क्या होता है, जब 2 से ज्यादा बोन, जब हमारी 2 बोन्स आर्टिकुलेट होती हैं एक पॉइंट पे, जैसे कि 2 हड्डी एक पॉइंट पे जुड़ रही हैं, तो उसे कहेंगे सिंपल ज्वाइंट, जैसे इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है। अब है हमारा सेकंड कंपाउंड ज्वाइंट, जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं एक कैप्सूल से, उसे कहते हैं हम कंपाउंड ज्वाइंट, जैसे कि एल्बो ज्वाइंट और रिस्ट ज्वाइंट हुआ हमारा। लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट, जिसके अंदर क्या होता है, जब ज्वाइंट कैविटी इंटर आर्टिकुलर डिस्क में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल हुआ टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। ये हमारे ज्वाइंट्स की पूरी क्लासिफिकेशन थी। आपके हम मोस्टली 10 नंबर में क्वेश्चन आता है अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि डिफाइन ज्वाइंट्स एंड क्लासिफाई इट इन डिटेल। सो अगर आप ये पूरा लिख कर आएंगे तो आई कैन से कि 9.5 एंड 9 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।